तो आगे जब बढ़े अपन तो इसमें आपको देखने को मिलेगा दाल चावल का बना ढीला आटा जिसका प्रयोग, ये ध्यान रखना बेटे, दाल चावल का ढीला ढाला आटा, यानी जिसको अपन कहते हैं ना कि एक तरह से रात में घोल के मान लो अपन को डोसा बनाना है, तो बेटे पहले उस आटे का किण्वन करवाना पड़ेगा, उसको फर्मेंटेड करवाना पड़ेगा। तो वह ढीला ढाला आटा जो मैदा का भी हो सकता है बेटे, उसमें डोसा बनाने में या इडली बनाने में अपन उसका यूज लेते हैं, तो उसका पहले किण्वन करवाया गया है। देखा होगा ना, खट्टा खट्टा हो जाता है वो, जिसको अपन सड़ा हुआ आटा कहते हैं बेटे, उसी का बनता है डोसा इडली वगैरह। साधारण अगर डेली तुरंत ही आप आटा ले और तुरंत ही इडली डोसा नहीं बना सकते उस आटे का, क्योंकि पहले उसका किण्वन करवाया जाएगा। तो यहाँ आप देख लीजिएगा कि दाल चावल का बना ढीला ढाला आटा जिसका प्रयोग डोसा तथा इडली जैसे आहार बनाने में किया जाता है, बैक्टीरिया के द्वारा ही क्या होता है, किण्वित होता है। ये किण्वित आगे बताएंगे बेटे। तो ये भी याद रखना कि जो अपन इडली और डोसा बनाते हैं, तो इडली और डोसा बनाने के लिए उस आटे को फर्मेंटेड करवाना पड़ेगा, और फर्मेंटेड करवाने के साथ ही फिर बाद में उसकी इडली और डोसा बनाया जाएगा। अब बेटे उस आटे में फफोले पड़ते हैं, ऐसे पफ के इस तरह से बेटे गैस निकलती है, तो समझ लेना, क्योंकि वहां पर बैक्टीरिया उसके अंदर प्रेजेंट होंगे, और बैक्टीरिया के अंदर होता है बेटे अवायवीय शोषण, और अवायवीय शोषण के दौरान जो है CO2 निकलती है। तो ये CO2 जब निकलती है तो एक बबल्स की फॉर्म में निकलती है, तो ये आटों में फफोले से पड़ जाते हैं जो CO2 के निष्कासन के माने जाते हैं। तो यहाँ आप देख ले कि इस आटे में फूली हुई उभरी हुई जो शक्ल होते बेटे, वह CO2 गैस के उत्पादन के कारण होते। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना कि बेटे ये जो सड़ा हुआ आटा है या जो ढीला ढाला आटा है जिसे इडली और डोसा बनाया जाएगा, जिसे इडली और डोसा बनाया जाएगा, तो बेटे ये जो फूली हुई शक्ल जो आटा है उसमें जो फूली हुई रचनाएं आपको नजर आएगी जगह जगह पर, वह निष्कासित CO2 है। ये याद करना, कौन सी गैस के निष्कासन से होता है बेटे, CO2 गैस के निष्कासन से होता है। अब देखो कौन सा बेटे बैक्टीरिया था, यह आपको याद रखना है। तो ढीला ढाला आटा जिनका प्रयोग ब्रेड बनाने में, इडली बनाने में या बेकरी में किया जाता है, तो यहाँ एक जीवाणु सेकेरोमाइसिस सेरिविसिवी, ये याद कर लेना बेटे। ये जीवाणु इस आटे को जो है एक तरह से ढीला ढाला या बेटे जो है क्या कहते हैं जिसको ये ढीला ढाला आटा अपनी लैंग्वेज में कहते हैं बेटे। तो ये ढीला ढाला जो आटा है, इस आटे को सेकेरोमाइसिस सेरिविसी, ये एक बैक्टीरिया है, इसकी मौजूदगी में बेटे ये फर्मेंटेड होता है। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना कि इडली बनाना हो, डोसा बनाना हो या ब्रेड बनाना हो, तो पहले बेटे आटे को फर्मेंटेड करना पड़ता है, पहले आटे को किण्वित करना पड़ता है। और किण्वन के लिए यहाँ पर जिस जीवाणु का उपयोग किया जाता है उस जीवाणु का नाम है सेकेरोमाइसिस सेरिविसी। ये वर्ड थोड़ा सा याद कर लेना बेटे। देखो दूध को दही में बदलने के लिए कौन सा बैक्टीरिया आपने याद किया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यानी लैक्टोबैसिलस, ये याद रखना बेटे। उसके अलावा याद रखिएगा कि बेटे अगर आपको आटे का फर्मेंटेशन करना है, आटे को ढीला ढाला आटा बनाना है, जिसे आपको इडली बनानी हो या आपको डोसा बनाना हो या आपको ब्रेड बनाना हो, तो बेटे इस आटे को ईस्ट में पाए जाने वाले सेकेरोमाइसिस जीवाणु से फर्मेंटेड कराना पड़ेगा। और जब ये सेकेरोमाइसिस से फर्मेंटेड करवाएंगे तो बेटे ये जीवाणु में अवायवीय शोषण होता है, और अवायवीय शोषण के दौरान वहां पर CO2 निकलती है, तो ये CO2 उस आटों में फफोले के रूप में बाहर निकलेगी। तो ये आपको याद रखना है। उसके अलावा बेटे ध्यान रखना कि पारंपरिक पेय जो होते हैं, पारंपरिक पेय यानी जैसे कि बेटे वाइन है, विस्की है वगैरह, ये तो इन आहारों को भी बड़ी संख्या को सूक्ष्म जीवों द्वारा किण्वित कराकर तैयार किया जाता है। यानी बेटे जो ट्रेडिशनल ड्रिंक होती है, ट्रेडिशनल ड्रिंक है ना, जैसे टोडी पाम है, आदिवासी शराब होता है ना टोडी पाम, जिसको पीकर जिंगा लाला इस तरह से करते हैं ना आदिवासी, तो शिकार मिलते हैं बेटे रात में, महुआ है, टोडी है, इससे देसी शराब बनाते हैं, तो उन्हें कहते हैं ट्रेडिशनल ड्रिंक। तो ट्रेडिशनल ड्रिंक बनाने के अंदर भी बेटे कई प्रकार के सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों याद रखना, मैं रिपीट कर रहा हूं
कि बेटे यहाँ पर दाल चावल का ढीला ढाला आटा जिससे इडली डोसा बनाया जाता है ना, उसका यही ढीला ढाला आटा जो ब्रेड बनाने में काम आता है, ये ईस्ट से मौजूद बेटे एक जीवाणु का नाम है सेकेरोमाइसिस। तो ये सेकेरोमाइसिस जीवाणु की मौजूदगी में ये ढीला ढाला या किण्वित होता है। बेटे ये एक तरह से मतलब पोरस होता है, ऐसा लगता है जैसे कि इसमें तोड़ते हैं ना बेटे, तो जगह जगह पर इसमें एयर स्पेस नजर आते हैं। तो वो जो एयर स्पेस नजर आते हैं, समझ लेना बेटे वह CO2 के होते हैं। कभी हमारे घरों में भी आटा खराब हो जाता है, 2 दिन आटा रखा रहने दो, खराब हो जाएगा बेटे, हल्की हल्की स्मेल भी आने लग जाएगी, और जब आप उसे तोड़ोगे ना तो उसके बीच बीच में से आपको एयर स्पेस नजर आएंगे, तो आप कहोगे ये आटा तो अब खराब हो गया। तो वो जो एयर स्पेस आपको नजर आएंगे ना बेटे, वह CO2 के होंगे, ध्यान रखना। तो CO2 की फॉर्म में जो है क्या कहते हैं, वह एयर स्पेस बन जाते हैं। और बेटे ये जो जीवाणु होते हैं, इन्हें एक परंपरा की जो पेय है, ट्रेडिशनल ड्रिंक जिसको कहते हैं, उनके निर्माण में भी इसका जो है यूज लिया जाता है। तो यहां तक भी आपको याद रखना है। उसके बाद में बेटे दक्षिण भारत के कुछ भागों में एक पारंपरिक पेय जिसके टोडी कहते हैं, है ना, ये ताड़ वृक्ष यानी बेटे एक नाम होता है ताड़ी, शराब का नाम, ये इसको बेटे टोडी भी कहते हैं और इसको ताड़ी भी कहते हैं। ताड़ी ये बेटे क्या जो है टोडी पाम एक पौधे का नाम है, यानी टोडी पाम। टोडी पाम ये पौधे का नाम है बेटे, टोडी पाम। तो इस टोडी पाम पौधे से इसे प्राप्त किया जाता है और इसे किण्वित करवाकर ये शराब तैयार की जाती है। तो याद रखना बेटे, आदिवासी लोग क्या करते हैं, एक पौधे का नाम है, मैं यहाँ लिख देता हूं, ये जो बेटे ताड़ी एक शराब होती है, ताड़ी एक शराब है, याद रखना, ये बेटे शराब होती है और ये शराब बनाई जाती है टोडी पाम, टोडी पाम वृक्ष से बनाए जाते हैं बेटे, ये याद रखना। सबसे ज्यादा रस स्त्रावण होता है इसके अंदर, रस स्त्रावण यानी सबसे ज्यादा रस स्त्रावण इस टोडी पाम वृक्ष में होता है। तो बेटे आदिवासी लोग क्या करते हैं कि इस टोडी पाम के पेड़ के चीरे लगा लगा के इसको बेटे पात्रों में भर लेते हैं और विशेष तापमान पर पका करके और इससे ताड़ी नामक या टोडी नामक एक शराब बनाई जाती है। अब वो शराब बना लेंगे और सब आदिवासी लोग पिएंगे और फिर रात को क्या करेंगे, हू लाला झिंगा लाला। तो बेटे ये ध्यान रहेगा कि यहाँ पर ये जो कुछ दक्षिण भारत में पारंपरिक पेय टोडी बनाए जाती है, जिसे ताड़ वृक्ष या फिर इसको क्या कहते हैं, टोडी पाम भी कहते हैं, इसके तने के स्त्रावण से किण्वित किया जाएगा और उससे ये तैयार की जाती है। उसके अलावा बेटे कुछ सूक्ष्म जीवों का जो प्रयोग है वह किण्वित मत्स्य यानी मछली, सोयाबीन और बांस प्रोरो आदि के भोजन के लिए भी तैयार किया जाता है। यानी बेटे मछली पकड़ना है या मछली पालन है तो मछली पालन के लिए भी भोजन चाहिए। उसके अलावा बेटे याद रखिएगा कि जो है यहाँ पर सोयाबीन तैयार करने के लिए और बांस का जो प्रोरोह सीड्स है इसके भोजन बनाने के लिए भी यहाँ पर सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। तो एक बार अच्छी तरह से देख ले बच्चों कि सूक्ष्म जीवों का प्रयोग कहाँ कहाँ किया गया, यानी मछलियों के भोजन प्राप्त करने के लिए, सोयाबीन के भोजन प्राप्त करने के लिए और बांस। बेटे जब ये मिट्टी में उगाएंगे तो इन्हें भी तो क्या चाहिए, इनको भी क्या चाहिए बेटे, तो इनको भी यानी इनको भी बेटे ध्यान रखिएगा भोजन की आवश्यकता होती है। तो आप याद कर लें कि सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किण्वित मत्स्य, मछली, सोयाबीन, बांस प्रोरोह आदि के भोजन तैयार करने में किया जाता है ना। तो ये ध्यान रखना बेटे। तो यहाँ सूक्ष्म जीवों का प्रयोग मछली के भोजन के लिए, बांस का जो प्रोरोह होता है उसके भोजन के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। पनीर या चीज एक प्राचीन भोज्य पदार्थ है, इसे तैयार करने के लिए सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाएगा। तो ये भी थोड़ा सा याद कर लेना बेटे, पनीर है ना, चीज जिसको अपन कहते हैं। तो बेटे ये भी अभी मैं नाम बताऊंगा। विशेष जीवाणुओं के माध्यम से इन्हें तैयार किया जाता है और बेटे इसमें सुगंध जो आती है, अलग अलग टाइप की जो सुगंध आती है वो अलग अलग प्रकार के जीवाणुओं की मौजूदगी में ये सुगंध आती है। तो यहाँ आप देख लें बेटे कि पनीर या चीज का जो प्रयोग है ये प्राचीन काल से चला आ रहा है और इसको बनाने के लिए कई प्रकार के सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। यहां तक क्लियर हुआ बच्चों। अब आगे अपन देखते हैं कि विभिन्न किस्मों के पनीर अपनी संगठन संरचना
अपने सुगंध और स्वाद जैसे अभिलक्षणों से पहचाने जाते हैं, विशेष सूक्ष्मजीवी के प्रयोग से आते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ बेटे कि यहां पर आप देखो कि जो विभिन्न प्रकार के पनीर हैं वो अपने सुसंगठन संरचना के लिए, अपनी सुगंध के लिए और साथ में जो है स्वाद के लिए पहचाने जाते हैं। और ये जो विशेष प्रकार का स्वाद है, विशेष प्रकार की जो सुगंध है, ये बेटे विशेष प्रकार के सूक्ष्म जीवों के प्रयोग से ही आती है, अपने आप में ये सुगंध नहीं आती है। तो यहां आप देखो उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि बेटे एक स्विच चीज है। क्या है? स्विच चीज में पाए जाने वाले बड़े बड़े छिद्र ये होते हैं प्रोपिनियोबैक्टेरियसेरेसाई। ये थोड़ा सा याद रखना, नामक बैक्टीरिया द्वारा बड़ी मात्रा में उत्पन्न CO2 के कारण होते हैं, है ना, CO2 के कारण होते हैं। तो एक बात जिसकी वजह से ये चीज क्या हो जाए, थोड़ी फोरस हो जाती है बेटे, तो स्वाद में ये अच्छी लगती है। तो देखो कि यहाँ पर जो स्विच चीज है, अब स्विच चीज का जो स्वाद बढ़ता है वह कौन बढ़ाता है? प्रोपिनियोबैक्टीरियम सारमेनाई, प्रोपिनियोबैक्टीरियम सारमेनाई। और ये जो बैक्टीरिया है बेटे, इसके किण्वन से वहां पर CO2 गैस निकलती है। तो ये इसकी वजह से इस चीज के अंदर क्या होता है बेटे, बड़े बड़े छिद्र बन जाते हैं। तो कभी आ जाए कि यहां पर यानी स्विच चीज, तो स्विच चीज जो होती है बेटे, इसमें बड़े बड़े छिद्र पाए जाते हैं और ये छिद्र CO2 के बाहर निकलने के कारण होते हैं। इतना याद करना कि ये जो स्विच होते हैं बेटे, ये जो है CO2 के बाहर निकलने के कारण होते हैं। और ये CO2 किससे निकलती है? प्रोपिओनिबैक्टीरियम सारमेनाई। तो ये आपको यहां पर याद करना है। उसी तरह से बेटे यहां पर आप देखिएगा कि एक विशेष प्रकार का चीज और है जिसको रोक्यूफोर्ट चीज कहते हैं। ये याद रखना, रोक्यूफोर्ट चीज, ये एक विशेष प्रकार की कवक की वृद्धि से परिपक्व होते हैं जिसमें विशेष सुगंध आने लगती है। तो दो प्रकार की चीज यहां पर दे रखी है बेटे। एक तो होती है स्विच चीज जिसका जो बड़े बड़े छिद्रों की वजह से ये पोरस हो जाता है, और एक बेटे रोक्यूफोर्ट चीज जिसमें एक विशेष प्रकार की सुगंध आती है। तो बेटे रोक्यूफोर्ट चीज में सुगंध आएगी, वह कवक की वृद्धि के कारण आते बेटे, याद रखना। और जो ये यहां पर स्विच चीज है, इसमें बड़े बड़े जो छिद्र बनते हैं वो बेटे प्रोपिनियोबैक्टीरियम सारमेनाई के कारण बनते हैं। ये CO2 छोड़ता है और CO2 इससे बाहर निकलती रहती है। तो ये दो चीज यहां पर याद करना, स्विच चीज और एक रोक्यूफोर्ट चीज। ये भी क्वेश्चन बन सकता है बेटे कि ये कौन कौन सी किसके कारण ऐसा होता है। उसके बाद में आप देखिएगा कि बेटे यहां आता उद्योगों में भी सूक्ष्म जीवों का प्रयोग, बहुत से उत्पाद। अब यहां से बेटे ये दूसरा पार्ट शुरू हो गया हमारा, ये दूसरा पार्ट शुरू हो गया औद्योगिक उत्पाद। दूसरा पार्ट यहां पर शुरू हो गया औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव, औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव। इससे पहले बच्चों अपन पढ़ रहे थे, वो पढ़ रहे थे घरेलू उत्पादों के निर्माण में सूक्ष्म जीव। तो बेटे घरेलू उत्पादों के निर्माण में जो सूक्ष्म जीव हैं उसमें सबसे मेन याद कर लेना बेटे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जो दूध को दही में जमाने में मदद करता है। दूसरा बेटे सेकेरोमाइसीज याद कर लेना, जो कि एक तरह से ढीला ढाला आटा को किण्वित करने का काम करता है, जिसे इडली डोसा ब्रेड बनाई जाती है। उसके अलावा बेटे कई प्रकार के चीज बनाने में भी बैक्टीरिया सूक्ष्मजीवी का उपयोग किया जाता है। तो ये तो था हमारे घरेलू उत्पादों के निर्माण में। अब अपन यहां पर दूसरा टॉपिक ले रहे हैं बेटे औद्योगिक उत्पादों के निर्माण में। तो बेटे औद्योगिक उत्पादन के लिए जैसे ये ड्रिंक्स आती है बेटे, कोको कोला है ना, उसके अलावा ये शराब आती है जैसे वाइन है, विस्की है। तो ये औद्योगिक स्तर पर इनका निर्माण किया जाता है और फिर इनका बेटे एक तरह से इकोनॉमिक तरह से इनका व्यापार भी किया जाता है। तो आइए अपन यहां पर देखते हैं ऐसे कौन कौन से औद्योगिक उत्पाद है जिसके बनाने में भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है। तो बच्चों यहां पर आप देखिएगा कि यहां अपन पहला पॉइंट ले लेते हैं कि उद्योगों में भी सूक्ष्म जीवों का प्रयोग बहुत से उत्पाद संश्लेषण में किया जाता है जो मनुष्य के लिए काफी मूल्यवान होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि औद्योगिक उत्पाद में यानी घरेलू उत्पादों में ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग हो, कई सारे सूक्ष्म
जीवों का उपयोग अभी अपन पढ़ेंगे बच्चों, ये ऐसे ऐसे उत्पादों के निर्माण में किया जाता है जो मानव कल्याण के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। तो आगे अपन देखते हैं कि मादक पेय, एक तो ये याद रखना बेटे, मादक पेय यानी शराब भी कह सकते हो, और एंटीबायोटिक इसके कुछ उदाहरण हैं। यानी एक तो बेटे यानी जो है शराब बनाने में, और एक एंटीबायोटिक बनाने में इसका उदाहरण है। तो ये थोड़ा सा याद रखना बेटे। कई प्रकार के देखो कि औद्योगिक उत्पादों में मैं आपको 3 तरह के बताऊंगा। पहले तो बेटे यहाँ पर ये वाइन वगैरह कैसे बनाई जाती है इसमें भी अपन को देखना है, यानी पेय पदार्थ। उसके अलावा एंटीबायोटिक्स क्या होती है, और तीसरा इसमें एंजाइम्स और जो है क्या कहते हैं कुछ रासायनिक पदार्थ कैसे बनाए जाते हैं। तो यहां पर आप देखो बेटे कि औद्योगिक उत्पादों के लिए मादक पेय और साथ में एंटीबायोटिक जो है ये मुख्य औद्योगिक उत्पाद है। और ये जो एंटीबायोटिक होते हैं बेटे ये मेडिसिन होती है जो कई प्रकार की बीमारियों के इलाज में काम आती है। और जो एंटीबायोटिक होते हैं जैसे पेनिसिलिन का तो नेम सुना होगा बेटे आपने, तो वह कवक से मिलती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है ना, उसके अलावा जो है बेटे एनाबिस, कई सारे ऐसे एंटीबायोटिक्स है जो कई प्रकार के सूक्ष्म जीवों से प्राप्त की जाती है। तो ये थोड़ा सा याद रखना है। तो मादक पेय और एंटीबायोटिक इसके कुछ उदाहरण हैं। व्यावसायिक पैमाने पर सूक्ष्म जीवों को पैदा करने के लिए बड़े बर्तन की आवश्यकता होती है जिसे फर्मेंटर या किण्वक कहते हैं। तो ये भी याद रखना, क्योंकि बेटे अपने औद्योगिक उत्पाद के लिए बड़े स्तर पर सूक्ष्म जीवी चाहिए। तो बेटे कोई वातावरण में तो ये सारे के सारे मिलेंगे नहीं, तो फिर वैज्ञानिक क्या करते हैं, एक बड़ा बर्तन लिया जाता है बेटे जिसको जो है फर्मेंटर या किण्वक कहते हैं, वहां पर इनका कल्चर करवाया जाता है और बड़े पैमाने पर वहां पर सूक्ष्म जीवों को पैदा किया जाता है। तो एक बार देख लें बच्चों कि औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव, तो औद्योगिक उत्पादों में जो सूक्ष्म जीव हैं वो बेटे ध्यान रखना कि कई सारे मानव के मूल्यकारी जो उत्पाद है उनके निर्माण में इनका उपयोग किया जाता है। मुख्यतः 2 उत्पाद सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो बेटे पेय पदार्थ है ना, जिसको अपन कहेंगे मादक पेय यानी शराब कह सकते हो बेटे, ड्रिंक कह सकते हो। उसके अलावा इनका जो उपयोग किया जाएगा वह एंटीबायोटिक बनाने में भी किया जाता है। अब ये जो सूक्ष्म जीव है, व्यावसायिक पैमाने पर सूक्ष्म जीवों को पैदा करना, यानी बेटे अगर हमें व्यापारिक स्तर पर माइक्रोब्स को पैदा करना है तो बेटे एक बड़ा पात्र लेना पड़ेगा जिसको फर्मेंटर या किण्वक कहते हैं। उसके अंदर इनका कल्चर करवाया जाता है और बड़े संख्या में वहां पर सूक्ष्म जीव पैदा किए जाते हैं। अब आइए बेटे इसका देखते हैं कि इसका यूज किस किस में है। तो सबसे पहला जो यूज है औद्योगिक उत्पाद के रूप में सूक्ष्म जीवों का, पहला यूज है बेटे यानी किण्वित पेय यानी फर्मेंटेड ड्रिंक। बेटे ऐसी फर्मेंटेड ड्रिंक जिसको पहले किसी विशेष जीवाणु के माध्यम से फर्मेंटेड किया जाएगा। ये आप भी जानते हैं, जैसे मान लेते हैं बेटे वाइन बनानी है ना, तो गेहूं का जो आटा होता है बेटे उसे पहले सड़ाया जाता है, माल्ट बनाया जाता है ना, उसके बाद में फिर उससे जो है ये वाइन शराब वगैरह बनाई जाती है। इसी तरह से चावल है, जो है, फल है, इनको पहले फर्मेंटेड किया जाता है, सेडिमेंट किया जाता है, उसके बाद में बेटे फिर इससे ये पेय पदार्थ बनाए जाते हैं। तो सबसे पहला उपयोग है मादक पेय, किण्वित पेय, या फिर बेटे इसे आप लिख सकते हो मादक पेय यानी शराब। तो सूक्ष्म जीवी विशेषकर ईस्ट का प्रयोग प्राचीन काल से, ध्यान रखना बेटे, ईस्ट का प्रयोग प्राचीन काल से वाइन बनाने में, बियर बनाने में, विस्की बनाने में, ब्रांडी या रम जैसे पेय उत्पाद बनाने में किया जाता है। तो ये थोड़ा सा याद रखना, ये सारे के सारे मादक पेय हैं। क्या क्या है बेटे मादक पेय, यानी वाइन, उसके अलावा बेटे बियर, उसके अलावा विस्की, ब्रांडी और रम जैसे पेय के उत्पादों में किया जाता आ रहा है। तो एक तो ये याद रखना। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यही ईस्ट, नाम है बेटे सेकेरोमाइसीज सेरिसाई, ये अपन पहले भी आपको यूज लिया था बेटे। तो ये सामान्यतया बीवर्स ईस्ट के नाम से भी प्रसिद्ध है। ब्रेड बनाने और माल्टीकृत धान्यों और फलों के रस में एथेनॉल उत्पन्न करने के प्रयोग में किया जाता है। तो ये याद रखना बेटे, शराब बनाने में ईस्ट है एक जिसका नाम वही है सेकेरोमाइसीस, ये याद रखना बेटे सेकेरोमाइसीस। तो ये जो ईस्ट होती है यहाँ पर, ये ईस्ट जो है ये ब्रेड बनाने में,
और माल्टीकृत धान्यों। बेटे माल्टीकृत वर्ड जो आता है ना, ये माल्ट से आता है, माल्ट। ये माल्ट बेटे अंकुरित बीजों का एक घोल होता है। जैसे मान लो अपने दिन रात भर चावल और ये जौ वगैरह गेहूं वगैरह गला दिए, सवेरे बेटे इसे पीस लिया और पीसने के साथ ही एक व्हाइट कलर का घोल बना जिसे माल्ट कहा जाता है। तो बेटे ये जो माल्ट बना ये भी बेटे सैकेरोमाइसिस यीस्ट की मौजूदगी में बनेगा। तो यहां आप देख लें कि यहां पर इस उद्देश्य से, किस उद्देश्य से बेटे, वाइन बनाने में या मादक पेय बनाने में किसका प्रयोग किया जाएगा, यीस्ट, जिसका नाम है सैकेरोमाइसिस, जो अपन ने वहां आटे को सड़ाने में इसका काम में लिया था बेटे, वही यहां पर भी वही यीस्ट काम आएगी। तो ये जो यीस्ट होती है ये ब्रेड बनाने में बेटे, माल्टीकृत धान्यों और फलों के रसों में एथेनॉल उत्पन्न करने में काम आती है। अब ये जो एथेनॉल की मात्रा होती है ये वाइन, बियर, ब्रांडी सब में बेटे अलग अलग परसेंटेज के रूप में होती है, याद रखना। उसके अलावा बेटे याद रखना कि यहाँ पर वाइन और बियर है, ये तो उत्पादन बिना आसवन, बिना सेडिमेंटेशन से किया जाता है, सेडिमेंटेशन। और जो बेटे यहाँ पर विस्की और ब्रांडी होती है और रम होती है, इसका उपयोग जो है आसवन विधि के द्वारा किया जाता है। तो ये याद रखना कि बेटे पहले नंबर पर तो वाइन और बियर है जिसका उत्पादन तो बिना आसवन से किया जाएगा, और उसके बाद में बेटे ब्रांडी है, रम है और साथ में विस्की, इसका उत्पादन आसवन से किया जाता है। और यही कारण है बेटे कि यहाँ पर वाइन और बियर में एथिल अल्कोहल की मात्रा कम रहती है, लेकिन बेटे विस्की, ब्रांडी और रम के अंदर एथेनॉल की मात्रा ज्यादा रहती है। तो इस तरह से बेटे ये कई प्रकार के मादक पेय हैं जो कि इन सूक्ष्म जीवों की मौजूदगी में बनाए जाएंगे, और उस सूक्ष्म जीवी का नाम है सैकेरोमाइसिस। तो याद रखिएगा बेटे कि सैकेरोमाइसिस जो है ये किस किस के बनाने में काम आते, कवक से मिलता है बेटे, ये कवक है, ये याद रखना। तो ये इडली डोसा बनाने में, ये ब्रेड बनाने में, ये मादक पेय बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सूक्ष्म जीवी है जो कवक से प्राप्त होती है, क्योंकि यीस्ट क्या है बेटे, एक कोशिकीय कवक है ये। तो ये सैकेरोमाइसिस है जो कि ब्रांड मतलब मादक पेय बनाने में, ब्रेड बनाने में, इडली डोसा बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये था बेटे मादक पदार्थ, और इसी के साथ में बेटे ये आज का लेक्चर हमारा समाप्त होता है। तो बेटे ये जो टॉपिक चल रहे हैं ये अधिकतर बेटे याद करने वाले ही टॉपिक है, इसमें कोई से समझने वाली बात नहीं है। इसको एक एक दो बार आप पढ़िएगा तो फिर बेटे ये आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ओके बेटे, थैंक यू वेरी मच।